मेरी लाइफ की ना सबसे ज्यादा टफ मोमेंट जो था ना वो था बोर्ड का एग्जाम के समय। सच बताओ, मैं अंदर से पूरा घबराई हुई थी। और इतना ज्यादा घबराई हुई थी, सब रहता है घबराई हुई, क्योंकि आई थिंक सबका वो फर्स्ट मोमेंट होता है बोर्ड का एग्जाम, जो सब कोई पहली बार देते हैं 10th का, क्योंकि उससे पहले कोई बोर्ड का एग्जाम नहीं दिया था, इसलिए थोड़ा बहुत ज्यादा घबराया रहता है। दूसरा कारण यह है कि इतना सारा सब्जेक्ट होता है, सबको याद रखना, अच्छा से प्रिपेयर करके जाना। और सबसे ज्यादा दिमाग तो खराब करते हैं कि मैथमेटिक्स, उसमें जो इतना बड़ा बड़ा चैप्टर होता है, थियोरिकल होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए पी बी पी, साइन थीटा कॉस थीटा का मान, ये सारी चीज दिमाग खराब कर देता है। सच बताऊं, मैं तो रात रात भर पढ़ती थी, इतना ज्यादा मेहनत करती थी ना। मैं 10th से पहले, बोर्ड का एग्जाम देने से पहले मैं बहुत मेहनत करती थी, बहुत ज्यादा पढ़ाई करती थी। और उसके बाद से मैंने कभी उतना ज्यादा मेहनत नहीं करी। सच्ची बताऊं, हकीकत बताऊं, उतनी ज्यादा मैं कभी मेहनत करी ही नहीं किसी भी चीज में। लेकिन एक बात हकीकत, मेरे इस चैनल पे 3 तरह के लोग हैं। मैं तीनों से एक चीज पूछना चाहूँ, जो कुछ है जो बोर्ड एग्जाम से पहले होंगे, स्टूडेंट है, कुछ है जॉब सीकर है ना, कुछ बोर्ड एग्जाम पास कर गए होंगे, कुछ बोर्ड एग्जाम दे रहे होंगे, कुछ लोग जॉब कर रहे होंगे। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, कोई वो मन में, क्या आपने जो बोर्ड एग्जाम में दिया था, क्या वो अभी काम आया? साइन थीटा कॉस थीटा कभी काम आया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर कभी यूज किए? नहीं किए। नहीं किए ना, सच बताऊं कभी काम नहीं आता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या वो नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, आपको अनिवार्य है पढ़ना। क्योंकि पहले ये बताया जाता है पढ़ो आपको काम आएगा, अच्छे नौकरी मिलेंगे। लेकिन पढ़ो, रिजल्ट अच्छा आएगा, नौकरी नहीं मिलेंगी आपको। नौकरी मिलने के लिए सिर्फ वो स्टडी करना जरूरी नहीं है। यूपीएससी का एग्जाम, आईपीएस बनने के लिए, ऑफिसर बनने के लिए आपको एग्जाम क्वालिफाइड करना पड़ता है, लेकिन उस पर काम करने के लिए आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, खूब तैयारी करते हैं, जैसे खान सर पढ़ाते हैं और भी कई सारे लोग पढ़ाते हैं, जो जैसे ये क्या नाम है, और सर का, अलख पांडे सर का, ये सारे सर है, जितने लोग सब कोई पढ़ाते हैं। लेकिन उनसे, उसके स्टूडेंट से कभी मिलना तो ये पूछना, क्या जो अपने सर ने पढ़ाया वो स्किल्स वहां यूज हो रहा है? वो स्किल्स पढ़ना बहुत जरूरी है, वो आपको एग्जाम हॉल तक ले जाएंगे। लेकिन आपको जहां पे काम करना है ना, जो काम करना है, वो आपके स्किल्स अलग है। और वो स्किल्स मैं आज आपको बताऊंगी कि वो क्या है। वो स्किल्स है कंप्यूटर स्किल्स। ऐसा कोई फील्ड नहीं है, ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है, दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें कंप्यूटर स्किल्स की नॉलेज ना, जरूरत ना हो। अगर मैं कह दूं कि 10th 12th यूपीसी बीपीसी में जितना भी क्वेश्चन आंसर है, किसी भी फील्ड में पूछा जाए, सिर्फ इंटरव्यू में या फिर कहीं कुछ, इंटरव्यू में मेरे को लगता है नहीं पूछता, क्योंकि जिस फील्ड में काम होता है ना, जिस तरह का, उसी फील्ड के रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि वो उसी तरह का बंदा चाहते हैं, उसी नॉलेज के लिए, मतलब वो जो काम करवाना चाहते हैं ना, वो उसके अंदर वो ढूंढना चाहते हैं, ना कि भाई उसका दादा कौन था, इसका ये ब्लड में रिलेशन कौन है, ये सब रीजनिंग वगैरह कुछ नहीं पूछते। तो मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि जो चीज आप पढ़ रहे हैं ना, वो पढ़ो, लेकिन वो सिर्फ आपको रिजल्ट दे सकता है, आपको नौकरी नहीं दे सकते, आपको बिजनेस नहीं करवा सकते, आपको बड़े नहीं बना सकते, आपको पैसा नहीं मिल सकता। आपको पैसा चाहिए, नौकरी चाहिए, तो आपके अंदर स्किल्स होना चाहिए, और वो स्किल्स आपको सीखना होगा। जिस तरह से आपने मेहनत किया है ना, उसी तरह इस स्किल्स पे भी मेहनत करो। और ये स्किल्स, मेहनत आपको सब चीज देगी, वो आपको रिजल्ट देगा, वहां तक पहुंचा देगा। अगर कहीं क्वालिफाइड की जरूरत होता है, जैसे कि 10th के पास लेंगे, 12th के पास लेंगे, तो वो जो पढ़ाई कर रहे हैं ना, वो आपको रिजल्ट वहां तक पहुंचाने तक रास्ता देंगे। लेकिन अगर वहां पे रियल में आपको काम करना है, आपको जम के आपको पैसा कमाना है, उस फील्ड में इंटरेस्ट है आपको, तो आपके अंदर स्किल्स होना बहुत जरूरी है। मैं बार बार कह रही हूँ कि स्किल्स पे ज्यादा ध्यान दो। जो आपने मैट्रिक में, 11th में जितने भी चीज पढ़े हैं ना, वो कहीं काम नहीं वाले। मैं हकीकत अपनी लाइफ की रियलाइज बता रही हूँ, मैंने खुद अपनी लाइफ में रियलाइज किया। आप लोग भी, जहां तक बहुत सारे तरह तरह के हमारे चैनल पे मतलब व्यूवर्स है, कुछ स्टूडेंट है, कुछ जॉब सीकर है, उनको भी रियलाइज होगा कि क्या आपने कभी भी यूज किया जो अपने मैट्रिक में पढ़ा? नहीं, नहीं ना। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि स्किल्स पे ध्यान दीजिए। चलिए, आज मैं आपको इसी के बारे में थोड़ा सा समझाऊंगी, एमएस एक्सेल के बारे में। देखिए, एमएस एक्सेल क्या है, क्यों जरूरी है आपको सीखना, कहाँ कहाँ इनका यूज होता है, ठीक है, और क्या आपको एमएस एक्सेल में सीखना चाहिए। बेसिकली एमएस एक्सेल में तो बहुत चीज है, लेकिन आपको हर फील्ड में अगर काम चाहिए बेसिकली, तो आपके एमएस एक्सेल में क्या क्या नॉलेज आपको होना चाहिए।
चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। देखिए, पहली बात तो एमएस एक्सेल हर फील्ड में काम आता है। जॉब में, किस में, जॉब में आता है, ठीक। जॉब में, बिजनेस में भी, ठीक। आपको जॉब, स्टडी में भी आता है, स्टडी में भी, हर फील्ड में ये काम आता है। इसमें क्या होता है, डेटा जो होता है ना, जो डेटा स्टोर रिकॉर्ड करता है, वो रिकॉर्ड करने का जो टूल होता है, ये बेस्ट टूल है। हर जगह, हर फील्ड में, जहां भी काम में जाओ, इंडस्ट्रियल एरिया हो या मेडिकल इंडस्ट्री हो या फिर मतलब साइंटिफिक इंडस्ट्री हो या किसी भी कंपनी, किसी भी ब्रांड, कोई भी दुकान, कोई भी शॉप, फ्रीलांसिंग या ऑनलाइन कोई भी काम है, तो उसमें क्या होता है ना, डेटा तो होता ही है। डेटा स्टोर, रिकॉर्ड, एनालाइज करना, ये सारा काम एक्सेल से ही होता है। तो एक्सेल का जो मतलब स्किल्स है ना, वो आपको बहुत ज्यादा इंप्रूव करना चाहिए, उस पर बहुत ज्यादा फोकस करो अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो डेटा जो है ना, दूसरा है कि ये है फॉर्मूला। क्यों है ये इजी, क्यों होता है? देखिए, तीसरा, एक्सेल में क्या होता है ना, फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज करते हैं लोग, फॉर्मूलास, ठीक है। फॉर्मूला तो इसके कारण ये है कि जब भी हम, जैसे कि करोड़ों लोगों का हम डेटा निकालने होते हैं, तो उसमें हम फिजिकली हम काउंट करते हैं, तो हमें जो 3 घंटा, 4 घंटा, 10 आदमी मिल के जो काम करेंगे, तो हमारे 1 से 2 घंटे में हो जाएंगे जो है। तो वही चीज हम सिस्टम से एक्सेल पे 2 मिनट में, 1 मिनट में हम सारा कलेक्ट कर लेंगे। तो वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट समय क्या होता है, समय। तो वो हमारा समय बच जाता है। देखिए, जो काम करने वाले लोग होते हैं ना, जो इंडस्ट्री, इतने बड़े 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 लोग हैं, बिजनेस चला रहे हैं, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है टाइम। हमारे जैसे जैसे कुछ लोग होते हैं, तो वो टाइम, जिसके पास टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कुछ नहीं समझेंगे। लेकिन जिसके पास इतने बड़े इंडस्ट्रीज खड़े किए, जिन्होंने बिजनेस किया है ना, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है। और वो इसलिए टाइम को बचाने के लिए कितने से कितने बड़ी स्किल्स वाले बंदे को हायर करते हैं, ताकि हमारा काम को जल्दी करे, एक्सपर्ट हो बंदा हो, ठीक है। तो आपको इसलिए फॉर्मूला का यूज करता है, तो स्किल्स में फॉर्मूला इसलिए यूज करते हैं, ठीक। अब मैं आपको यही बता रही हूँ कि कहाँ कहाँ क्यों जानना चाहिए। फॉर्मूला से टाइम बचता है। दूसरा होता है हमारा चार्ट्स, ग्राफ एंड डेटा रिकॉर्ड्स, ठीक है। चार्ट्स, ग्राफ क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए मैं किसी भी इसको मैं मिटा देती हूँ, ठीक है। मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। जैसे जैसे हमारा इसमें चार्ट्स होता है, ठीक, चार्ट्स होता है, ग्राफ होता है, ठीक, ग्राफ। तो रिकॉर्ड रखना, रिकॉर्ड इसमें भी होता है। इसमें आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये हमारा इसमें काम क्या कैसे करता है। मान लीजिए एक घर के गृहिणी से हम आपको समझाना की कोशिश करते हैं, ठीक। ये हमारा चार्ट है, ये जनवरी है, ये जनवरी है, ये फरवरी है, ये मार्च है, ठीक है, मार्च, ये अप्रैल, ये मई, ये जून, ठीक। जून तक के हम रिकॉर्ड करते हैं। ये 2025, ठीक, 2025 है, ठीक। सॉरी, गलती हो गई, अच्छा से लिख देते हैं ताकि आपको अच्छा से दिखाई दे, ठीक। अब इसका चार्ट बनाते हैं हम। चार्ट, ये क्या है, चार्ट। ये चार्ट यानी पूरा ग्राफ बनेंगे। जब चार्ट बनाएंगे तो इसमें आपको देखना है, एक चार्ट यहां से बनाना है, ठीक। ध्यान से सुनिए, समझिएगा चीज को, क्या क्या क्यों हम इंडस्ट्री एरिया, ये सारे चीज स्किल्स को मायने देते हैं। एक चीज, क्योंकि इतने बड़े बड़े करोड़ों का, मिलियनों का उसमें डेटा रिकॉर्ड होता है, डेटा एनालाइज होता है, ये सारे चीज उन्होंने क्यों ऐसे स्किल्स को वो मायने रखता है, क्यों इतने सारे सारे चीज इंप्रूव है, नॉलेज है, लेकिन सबसे ज्यादा मायने वो इम्प्रूव कंप्यूटर स्किल्स देता है, इसको मायने देता है, क्यों, इस वजह से। तो आप थोड़ा सा इसको अच्छा से देखिएगा। दूसरा जो हमारा ग्राफ है, ये थोड़ा इतना सा है, ठीक है, ठीक है। तीसरा जो हमारा ग्राफ है वो इतना है, ठीक है। फिर चौथा जो हमारा ग्राफ है वो इतना है, कितना है, इतना, ठीक। और पांचवा जो हमारा ग्राफ है थोड़ा सा इतना है, ठीक। और ये हमारा इतना है। तो इस ग्राफ को आप समझिए, ठीक है। ये हमारा कितना हो गया, 10K। ये हमारा कितना हो गया, 20K, ठीक है। ये हमसे कम है, तो ये कितना हो गया, 5K, नहीं 7K मान लेते, ठीक है, 7K। अब ये कितना हो गया, ये हमारा 20K, ठीक है। और ये कितना हो गया, 15K, ठीक है। आप एक बार देखिए, 15K और ये कितना हो गया, 20K।
घर के घर की चीजों से बता रहे, छोटे थे छोटा करके बता रहे हैं। इसी तरीका से इंडस्ट्रियल एरिया में भी इसी तरह से निकाला जाता है एक चार्ट। तो आप देखिए कि जनवरी में हमारा 1 मंथ का जो हमारा खर्चा हुआ घर में वो कितना हुआ, 10,000। ठीक है, 10,000 हुआ। ठीक है, 10,000। वही अब फरवरी में देखेंगे उसका डबल हो गया, कितना हो गया, 20,000। ठीक है, काई दाई सैकड़ा हजार 10,000 हो गया, देख सकते हैं। ठीक, अब हमारा क्या होता है कि हमारा फिर मार्च महीना में 7,000 में ही हमारा काम हो गया, 7,000 में। ठीक, तो 7,000 हमारा मार्च महीना में हो गया। फिर हमारा अप्रैल में कितना चला गया, 20,000। ठीक है, 4। ठीक है, अब हमारा कितना है, मार्च। फिर मार्च में मई में, नहीं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मई हो गया ना। मई में कितना चला गया, 5 के, तो 15,000 देख लीजिएगा, 15,000। अब देखिए यहाँ पे जून में कितना गया, 20,000। तो आपको यहाँ पे देखना है 20,000। ठीक, अब इससे क्या होता है कि एक चीज यहाँ पे देखना है कि यहाँ चार्ट्स, यहाँ ग्राफ्स, ये रिकॉर्ड्स। अब इसमें क्या है, रिकॉर्ड्स हमारा ये रहा कि हमारा कौन कौन सा महीना में कितना कितना खर्च हुआ, और फिर हम इसके अकॉर्डिंग ये चार्ट्स जो बनाए, ठीक है, ये हमारा रिकॉर्ड्स हो गया। अब ये हमारा पूरा ग्राफ हो गया। तो इसमें हम ये एनालाइज कर सकते हैं। डेटा एनालाइज करने का मतलब होता है कि आखिर ऐसा क्या हो है, क्या प्रॉब्लम है, किस कारण हमारा इतने में हो रहा है, इतने में हो रहा है और यहाँ इतने में हो गया। ठीक है, तो ये डेटा एनालाइज है कि इसी तरह कंपनी की कैसे लॉस हुआ, कैसे प्रॉफिट हुआ, कहाँ पे किस मंथ हमें ज्यादा प्रॉफिट हुआ। ठीक है, ये सारी चीज होता है। देखिए, तो इस वजह से चार्ट ग्राफ्स में लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं इंप्रूव स्किल्स में। तो ये सारे काम जो होता है ये एक्सेल पे होता है, तो इसकी नॉलेज आपको बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि इसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम क्लीन कर देते हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस बहुत कम है। ठीक है, आप इसको कलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप रिकॉर्ड किए होंगे, कॉपी में उठाए होंगे, तो आप उनको कलेक्ट कर लीजिएगा कितना हुआ। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कहाँ कहाँ यूज होता है। देखिए, कॉफ कहाँ कहाँ यूज होता है। पहली बात तो ये ऑफिस में लिए होता है, और क्यों यूज होता है, कहाँ कहाँ यूज होता है, क्यों यूज होता है, ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। कि ऑफिस में किसी भी चीज का इंडस्ट्रियल एरिया हो या कोई भी चीज का ऑफिस, मतलब कंपनी हो या फिर मेडिकल क्षेत्र हो, कहीं भी हो, तो उसमें एक ऑफिस होता है। तो ऑफिस इसलिए होता है कि वहां पे बहुत लोग काम करते हैं, तो उनका अटेंडेंस, उनका रिकॉर्ड्स, उनका सैलरी स्लिप, उनका सारे चीज डेटा एनालाइज करने के लिए, कब तक वो आए कब नहीं आए ऑप्शन, तो उनका उसके लिए हमें रिकॉर्ड तैयार करने के लिए, रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, सैलरी बनाने के लिए हमें वहां पे एक्सेल का इस्तेमाल होता है। तो हमें यहाँ पे देखेंगे अटेंडेंस, अटेंडेंस। ठीक है, फिर सैलरी स्लिप, सैलरी शीट। ठीक है, सैलरी शीट। उसके बाद हमारा आता है रिकॉर्ड्स, डेटा रिकॉर्ड्स, डेटा रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो ये होता है हमारा ऑफिस में। दूसरा आता है हमारा बिजनेस में। बिजनेस में क्या होता है कि आपको जो हमारा डेटा एनालाइज होता है उसमें हमारा कस्टमर, और जो हमारा कस्टमर होता है, जो हमारा स्टॉक होता है, ठीक है, वो सारे चीज हम कितना सेल्स वगैरह हुआ, कितना ऑर्डर लगा, कितना हमारा मतलब कि बाय हुआ, कितना सेल हुआ, ये सारे हमारा बिजनेस में एक्सेल में काम करने के लिए होता है। क्या होता है, स्टॉक, ऑर्डर्स, ये सारे चीज आप अपना देख सकते हैं कि ये सारे काम हमारे बिजनेस में होता है। ठीक है, इसमें भी डेटा एनालाइज होता है। बिजनेस में मैंने जैसे चार्ट बताया था, सेम एज इट इज इसमें भी, बिजनेस में भी उसका भी चार्ट होता है। तो इसमें वैसा ही काम होता है। अब तीसरा होता है एजुकेशन फील्ड में। एजुकेशन फील्ड में, एजुकेशन फील्ड में अपना मतलब असेसमेंट कंप्लीट करो, अपना डेटा रिकॉर्ड रखो, अटेंडेंस। एजुकेशन फील्ड में और बड़े बड़े मतलब से वो होता है, बड़े बड़े चीजों पे होता है, जैसे कि हमारा मार्कशीट जो होता है वो तैयार होता है, हमारा जो रिजल्ट आता है उसका डेटा एनालाइज होता है, हमारा कॉपी चेक होता है। ठीक है, ये सारे चीज हमारा एक्सेल पे ही होता है। एजुकेशन फील्ड में जितना भी हमारा जो हम एग्जाम देते हैं उस पर जो नंबर कलेक्ट होता है, जो हमारा नंबर बनता है, रिजल्ट बनता है, वो भी एजुकेशन फील्ड में ही आता है। एक्सेल पे ये सारे कलेक्ट होता है। ठीक,
तो इसमें भी बहुत बड़ा रोल है। तो ये सारे चीज हर फील्ड में देखेंगे, जहां पे भी कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसमें आप मुझे कमेंट करें कि इस फील्ड में एक्सेल का काम नहीं है, उसमें भी काम है। मैं आपको बताऊंगी उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने देख ली एजुकेशन, फाइनेंस में देख लेते हैं। फाइनेंस, फाइनेंस में आपको देखिए किसी भी चीज का, कोई भी कंपनी का जो भी फाइनेंस करवाते हैं उसमें भी आपको एक्सेल में काम होता है। डेटा लेन देन, रिकॉर्ड्स मेंशन करना, स्टेटमेंट वगैरह जितने भी चीज होता है फाइनेंस करवाते हैं वो उसमें भी एक्सेल का काम होता है। यानी हर एक चीज में काम होता है। पर्सनल यूज के लिए भी काम होता है, अपने बजट के अकॉर्डिंग डेटा स्टॉक करना, अपने डेली लाइफ के जनरली उसमें कैसे मेंटेन करके रखना। अगर आप वैसे जैसे मैंने आपको एक चार्ट बनाया घर के तौर पे, वैसा इंडस्ट्रीज के तौर पे होता है, तो उसमें भी आप काम कर सकते हैं। यानी ऐसा कोई भी काम नहीं है आज के टाइम पे जो एक्सेल का काम ना हो। यानी कोई जितना भी पढ़ाई किया है ना वो किसी काम में नहीं आने वाले। सच बता रहे भाई, अभी भी मैं कह रही हूँ वो सारे चीज जो आपने सोच रहे हो ना दिमाग में कि मैंने इतना पढ़ लिया, ये कर लिया, वो काम नहीं आने वाले। सच्ची बताऊं, अगर आपको नौकरी चाहिए, स्किल्स है आपके अंदर पैसा कमाने के लिए, तो आप अपना स्किल सीखो। नहीं है आपके अंदर स्किल तो सीखो, कहीं से कहीं सीखो। इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है, और भी मतलब कई सारे चैनल्स है जो एजुकेट मतलब पढ़ाते हैं। कंप्यूटर के कई सारे क्लासेस है, उसमें सीखो। जैसे कि मैं यहाँ आपको थियोरिकली बताती हूँ। देखिए थियोरिकली मैं इसलिए बताती हूँ कि आपको आपको अच्छे से पहले उनकी कॉन्सेप्ट को समझो। मैं कई तरह का बताती हूँ उसमें कि आपको कुछ लोगों को ना बता देने से, जैसे सिस्टम पे काम करते हैं तो उनको बता देते हैं कि ऐसे ऐसे करो, ऐसे यहाँ पे करो, ऐसे करो, आपका ये तैयार हो जाएगा, लेकिन उनको याद नहीं रहता। लेकिन उसको थ्योरी पढ़ाने से ये होता है कि उनको कॉन्सेप्ट पता चल जाता है। जब कॉन्सेप्ट उनको पता चल जाता है ना, तो उनको एक बार बता दोगे, दो बार बता दोगे, ज्यादा से ज्यादा वो अपने आप काम कर लेगा, वो खुद कर लेगा, क्योंकि उनको वो कॉन्सेप्ट पता चल गया। और अगर उनको कॉन्सेप्ट और वो सिद्धांत नहीं पता चलता है ना, आप 10 बार बताओ, सच बता रहे, 10 बार बताओगे तो भी उनको वो 11वें बार फिर पूछेंगे मैं भूल गई कैसे होगा ये। तो उसे कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। इसलिए आपको कॉन्सेप्ट, टेक्नोलॉजी को कॉन्सेप्ट में समझना, वो उसके सिद्धांत को समझना है, कैसे काम होता है, कैसे। तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, यहाँ पे हर रोज मैं इसी तरह का वीडियो आपको प्रोवाइड करती हूँ। तो मैं आज आगे आपको बताऊंगी कि आपको जो एक्सेल में क्या क्या सीखना चाहिए, क्या क्या नॉलेज आपको होना चाहिए। ये वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं ये नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। तो प्लीज वीडियो को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अगर ऐसा चाहते हैं तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।